Assalamu alaikum. Hello and welcome back to the channel. Dear students, hope you all are doing good. And in this particular video, we'll be going to discuss about the model paper of the environmental science. In the earlier video, we discussed the X, Y and the Z series. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी चेकआउट करना. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपका ये जो पेपर है इसमें आपकी 70 मार्क्स होंगे. मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ जो आपका पूरा 100 का कोटा है, इसमें आपका जो थ्योरी का सेक्शन है, सब्जेक्टिव का सेक्शन है, वो 70 होगा. ठीक है, तो टाइम अलॉटेड कितना है? 3 आवर्स. सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए होगा, वी हैव 8 ऑब्जेक्टिव्स इन द सेक्शन ए. पहला जो ऑब्जेक्टिव है, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस. या तो आपको एक वर्ड में लिखना है या 1 सेंटेंस में लिखना है. हर एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है 1 है. पहला क्वेश्चन क्या है? द नॉन लिविंग कंपोनेंट कंप्राइजेस विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट? दैट इज द एबायोटिक एनवायरनमेंट की ये बात कर रहा है कि एबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या क्या है. एबायोटिक फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, ये सब आपके एबायोटिक एनवायरनमेंट में आता है. दूसरा, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इज गिवन बाय. लिंडमैन ने दिया था. ठीक है, 10% लॉ. Then we have the another question. Full form of pain is peroxyethyl nitrate. Peroxyethyl nitrate. Then question number 4. World Wetland Day is celebrated on 2nd February. 2nd February. Then the reddish color of soil is due to the presence of which element? आपको बोलना है कि किन एलिमेंट की वजह से ये जो सॉइल होता है इसका कलर रेड होता है. वी हैव आयरन ऑक्साइड्स या फेरिक ऑक्साइड हम कहेंगे. ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. देन लिस्ट 1 एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ जे एंड की. एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? जो अभी मतलब कि जिसे खतरा हो, एक्सटिंक्ट होने का. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हांगुल हियर एंड अनदर वन वी हैव मस्क डियर. देन नॉइज इज मेजर्ड इन व्हाट यूनिट्स? किन यूनिट्स में हम नॉइज को मेजर करते हैं? द डेसिबल इज द करेक्ट ऑप्शन. देन जीन बैंक इज रिटन इन विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन? किस टाइप ऑफ कंजर्वेशन? इनसाइटिव है या एक्साइटिव है? दिस इज एक्साइटिव या एक्सिटिव कंजर्वेशन. जो हम बाहर करेंगे, आप जो भी हम जिसको भी हम कंजर्व करेंगे उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उससे बाहर वाले, अगर हम बाहर वाले एनवायरनमेंट में उसे कंजर्व करेंगे, दैट इज एक्साइटिव कंजर्वेशन. दिस वाज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर और इसमें हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है. नाउ हमारे पास दूसरा सेक्शन है, इसमें हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं. सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 19 to 18 टू बी आंसर्ड इन 30 वर्ड्स. आपको मैक्सिमम 30 वर्ड्स लिखने हैं. ठीक है. प्रिजर्वेशन, जब हम टिश्यू सेल्स को फ्रीज करेंगे, एक लो टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि हम उसे सेव करेंगे फॉर द फ्यूचर. ठीक है. नाउ अनदर क्वेश्चन, नेम एनी 2 कार्बोमेट्स. जैसे वी हैव कार्बोफ्यूरैन एंड एमाइनो कार्बोफ्यूरेन एंड अमाइनो कार्ब. अब आपको क्या लिखना है? वाई प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय बर्निंग. ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि क्यों हमें प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर्स को बाहर नहीं फेंकना चाहिए. ठीक है, बाय बर्निंग, जला के. ठीक है, बाहर उन्हें, क्योंकि टॉक्सिक गैसेस जो है ना प्रोड्यूस होता है, तो that are harmful for our environment. Then we have question number 12. Define ecological niche. What are its types? Ecological niche के बारे में आपको बोलना है. जैसे ecological niche is the role of an organism, predator है या prey है. ठीक है. What are its types? ये आपको लिखना है. Spatial, tropic and multidimensional. Then define competition. Question number 13. Question number 14. Elaborate on the concept of reduce in managing solid waste.
इसको आपको इलाबरेट करना है दीज टर्म्स को। व्हाट इज़ टेरेसिंग, टेरेसिंग क्या होती है? जैसे इट इज़ द सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस, ठीक है। कब हम अप्लाई करते हैं इसको? व्हेन इट्स अप्लाइड टू प्रिवेंट रेनफॉल रन ऑफ, ठीक है। ऐसे हम कह सकते हैं इसको, टेरेसिंग इज अ सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस अप्लाइड, अप्लाइड कब हम इसे अप्लाइड करते हैं? टू प्रिवेंट रेनफॉल रन ऑफ ऑन स्लोपिंग लैंड फ्रॉम एक्यूमुलेशन, ठीक है। और उस एक्यूमुलेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 16, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक इंपॉर्टेंस। ये आपको लिखना है। डिफाइन सॉइल इरोजन। व्हाट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्पाउंडिंग वाटर, जो वाटर जमा होता है उसे हम इम्पाउंडिंग वाटर कहते हैं। व्हाट इज़ ओपन कास्ट माइनिंग। सो दिस वाज योर सेक्शन बी। नाउ वी हैव सेक्शन सी। हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स है। व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में लिखना है। इलाबोरेट ऑन टेरेसिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। और इसका जो और पार्ट है, या तो आपको ये वाला लिखना है या ये वाला लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट और ऑन द कंसेप्ट ऑफ 3 R's, ठीक है, इन वेस्ट मैनेजमेंट। ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन एडेप्टेशन एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन एसिड रेन एंड इट्स टाइप्स। आपको एसिड रेन के बारे में लिखना है। जैसे अगर हम एसिड रेन को डिफाइन करेंगे, एसिड रेन इज अ प्रेसिपिटेशन विद pH लेवल ऑफ लेस देन 5.65, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप रेन को कैसे कंजर्व करोगे? आपको लिखना है 24, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल IPC. Question number 25, define atmospheric pollution. What are different sources of pollution? Question number 26, importance of environmental science. 27, write a short note on ecological footprints. These questions are very much easy, इसलिए मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इनको आप ट्राई करना, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको आ जाए। नाउ वी हैव क्वेश्चन सेक्शन डी। हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 5 मार्क्स है। राइट इन डिटेल्स द वाई शेप्ड एनर्जी मॉडल, ये आपने पढ़ा होगा। व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कार्बन साइकिल। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, जिनमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो। डिस्कस सिम्बायोसिस इन डिटेल्स। व्हाट आर नेगेटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, डिस्कस प्रेडेशन इन details. Then last question we have question number 30, what are different sustainable agricultural techniques, discuss mixed cropping and crop rotation in detail. Easy है। discuss conservation, tillage and trickle and drip irrigation in detail. So this was the EVS मॉडल पेपर। होप आप लोगों को हेल्प हो जाएगी इससे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा then please share the video and subscribe the channel as well.